जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, एक जवान शहीद। इलाके में करीब 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना। सर्च ऑपरेशन जारी। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,17,39,171, 5,40,660 मरीजों ने गंवाई जान। 45,56,145 कोरोना मरीजों का इस वक्त चल रहा है इलाज। अमेरिका में 30,04,833 कोरोना के मामले, 1,32,979 मरीजों की कोरोना से मौत, 15,82,907 केस एक्टिव। ब्राजील में 16,26,071 कुल कोरोना के मामले, 65,556 कोरोना मरीजों की मौत, 5,81,900 मरीज इलाजरत। देश में कुल 7,20,346 कोरोना के मामले, 20,174 लोगों की कोरोना से मौत, 2,60,022 मरीजों का इस वक्त चल रहा है इलाज। देश में एक दिन में 22,500 नए मामले आए सामने, 15,256 मरीज हुए स्वस्थ। एक दिन में 473 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,368 नए मामले आए सामने, 2,11,987 कुल कोरोना के केस, 9,026 लोगों की मौत, 87,682 केस एक्टिव। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में 3,827 नए मामले आए सामने, 1,14,978 कुल कोरोना के केस, 1,571 कोरोना मरीजों की मौत, 46,836 मरीजों का इस वक्त चल रहा है इलाज। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1,379 नए मामले आए सामने, 1,08,23 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या, 3,115 लोगों की मौत, 25,620 केस एक्टिव। गुजरात में 36,858 कुल कोरोना के केस आए सामने, 1,961 कोरोना मरीजों की मौत, 8,574 मरीज इस वक्त एक्टिव। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 499 नए मामले आए सामने, 11 लोगों ने गंवाई जान। एक दिन में 391 लोग हुए डिस्चार्ज। प्रदेश में 17,504 कुल कोरोना के केस, मरने वालों की संख्या 276। प्रदेश में 3,893 कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इंडस्ट्री में 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार के लिए कैबिनेट ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ग्रुप सी और डी की नौकरी के लिए 2 नियम बनाए जाएंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ौदा उपचुनाव के प्रत्याशी को लेकर कहा कि इसका फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगा, लेकिन मजबूत कैंडिडेट को मैदान में उतारा जाएगा। अभय चौटाला ने बड़ौदा से इनेलो की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि जेजेपी बीजेपी गठबंधन उम्मीदवार की जमानत जब्त कराएंगे। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने काफी मजबूती हासिल की है। चाहे बात चीन की हो या फिर पाकिस्तान की, दोनों जगह भारत ने उनकी सीमाओं में घुसकर करारा जवाब दिया। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो चालू वित्त वर्ष में मत्स्य पालन के 2,000 प्रोजेक्ट लगाएं और कम से कम 5,000 युवाओं को जिला स्तर पर ट्रेनिंग दें। पृथला विधानसभा क्षेत्र के 9 गांवों को विधायक नयनपाल रावत ने बड़ी सौगात दी। विधायक ने 2 फीडर का उद्घाटन कर क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की शुरुआत की। रादौर यमुना नदी में खनन ठेकेदारों के बनाए अवैध रास्तों से कटाव का खतरा बढ़ गया है। खतरे की आशंका की वजह से यमुना नदी से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। यमुनानगर में गंदे नाले और सीवरेज का पानी यमुना नदी को दूषित कर रहा है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया के निर्देशों के बाद यमुनानगर जिला प्रशासन हरकत में आया।
सिरसा में मंत्रिमंडल की बैठक में पीटीआई शिक्षकों का मुद्दा नहीं उठाए जाने पर शिक्षकों में भारी गुस्सा है। शिक्षकों का ये कहना है कि सरकार की नीयत और नीति में खोट है। सिरसा के लघु सचिवालय में अनुभव के आधार पर डीसी रेट लागू करने की मांग को लेकर सर कर्मचारी संघ ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की है। पलवल जिले के सभी ग्राम पंचायतों को वाईफाई से लैस किया जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर और भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड के सहयोग से ग्राम पंचायतों में इंटरनेट लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। कुरुक्षेत्र के बडशामी गांव में 90 यात्रियों से भरी एक डबल डेकर बस पलट गई, जिससे 35 लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ लोगों को फर्स्ट एड के बाद छुट्टी मिल गई, लेकिन 24 घायलों को कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल रेफर किया गया। भिवानी में जींद रोड पर तेज रफ्तार कार सड़क किनारे नाले में जा गिरी। हादसे में 2 महिलाओं ने जान गंवा दी, जबकि 2 शख्स घायलों को रोहतक पीजीआई भेजा गया।